20 जुलाई 2025 एक तारीख जो गिलगित-बल्तिस्तान के बासियों के जहनों पर नक्शी हो चुकी है। एक ऐसा दिन जब कुदरत ने अपना खैर नाजिल किया और अस्ख्ते की खूबसूरती को एक बयान ख्वाब में बदल दिया। गिलगित-बल्तिस्तान जो आमतौर पर गर्मियों की जनता होता है, जहां दूर दराज से सियाह स्कोन वादियों और फल्क बोस पहाड़ों के नज़ारों से लुत्फानंदोज होने आते हैं, अब पहचाना नहीं जा रहा। इसकी दिलकश वादियां अब सैलाब के पानी में डूबी हुई हैं और पहाड़ों का हसन मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये वह मंजर नहीं है जिसकी तवक्को ने की थी। मूसलाधार बारिशों और पिघलते ग्लेशियर्स ने तबाहकुन सैलाब बर्पा कर दिया है। यह एक ऐसा अमदजाज था जिसने तबाही मचा दी और हर चीज को अपने रास्ते से हटा दिया। दरिया राकसबंगे हैं, उनकी बफरी हुई लहरें हर उस चीज को उंगलने के लिए बेताब हैं जवान के रास्ते में आती है। पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और उसने अपने किनारों को तोड़ दिया है। घरों, पुलों और पूरे बस्तियों को उंगल गए हैं। जो कभी लोगों के घर थे अब वह पानी के अंदर डूबे हुए हैं। पुल जो जिंदगी की लकीर थे अब टूट चुके हैं और पूरी आबादियां सफा हस्ती से मिट गई हैं। शाहरा हकराकर में टूट चुकी है जो अस्ख्ते कैश हारग थी अब तबाह हाल है, जिससे हजारों लोग गालगथल हो गए हैं। वह अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, खुराकावर पानी की कल्त का शिकार हैं और मदद के मुंतजर हैं। हेलीकॉप्टरों पर चक्कर लगा रहे हैं। जवान मुसीबत ज़दा लोगों के लिए उम्मीद की कर नहीं, लेकिन नीचे लोगों को खौफावर बेयकीनी ने जकड़ रखा है। वह नहीं जानते कि कल क्या होगा और उनके दिलों में एक गहरा खौफ है। ये पोस्ट कार्ड्स वाला गिलगित-बल्तिस्तान नहीं है जहां हर तरफ खूबसूरती और सुकून था। यह का ऐसा इलाका है जो बका की जंग लड़ रहा है। यह का ऐसी जंग है जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल है और जिसमें हर एक को अपनी बका के लिए लड़ना पड़ रहा है। बेरहम मानसून की बारिशों और ग्लेशियर्स का पिघलना मिलकर एक मुकम्मल तूफान बन गया। यह का ऐसा तूफान है जिसने हर चीज को तबाह कर दिया और जिसने लोगों के जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने बगैर किसी वार्निंग के हमला किया, जिससे लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अपने पीछे तबाही छोड़ गए। हर तरफ मलबा है और लोगों के दिलों में दर्द है। खानदान बिखर गए हैं, रोजगार तबाह हो गए हैं, बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें नहीं मालूम कहाँ वो हाँ जाएंगे और उम्मीद कम पड़ गई है। लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान के लोग हम तो नहीं हारेंगे। आगे का चैलेंज अब तबड़ा है, बचाव, अमदाद और दोबारा तामीर का मुश्किल काम। लेकिन वो हमल के रस्मश के लुवकत पर काबू पालेंगे और एक बार फिर अपने खिते को जन्नत बनाएंगे। 8 जुलाई के अवाइल में शुरू हुई जब गैर मामूली गर्म मौसम ने ग्लेशियर्स के पिघलने को तेज कर दिया। दरिया ग्लॉफ ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड्स से भर गए, साफ पानी को कीचड़ के सैलाब में बदल दिया। फिर मानसून आया जिसने इलाके को बेरहम बारिश से तबाह कर दिया। जुलाई तक सैलाब लैंडस्लाइडिंग ने पूरी वादियों को अलगथल कर दिया, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया। मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया, जिससे बहुत से लोग गट गए और बेसहारा हो गए। मंजर और जिंदगियां सिर्फ चंद दिनों में हमेशा के लिए बदल गईं। 200 से ज्यादा जानें जाया हुई, हजारों लापता और पूरे गांव मिट गए। 10,000 से ज्यादा घर तबाह हुए, जिससे 70,000 लोग बेघर हो गए। फसलें और मवेशी, मकामी मायशत की रीढ़ की हड्डी खत्म हो गए। बेघर अफराद को खुराक, पानिया व अद्वियात की कुल्त का सामना है। बीमारी का खतर मंडला रहा है। सियाहत जो कभी जिंदगी की लकीर थी, रातों रात गायब हो गई है। नफ्सियाती गम गहरे हैं क्योंकि खानदान सो गमना रहे हैं और कम्युनिटी जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। असल कीमत बखरी हुई जिंदगियों और खोए हुए मुस्तकबल में मापी जाती। रेस्क्यू टीमें वक्त के खिलाफ दौड़ रही थीं, तबाहशुदा सड़कों और खतरनाक इलाके से लड़ रही थीं। हेलीकॉप्टर जिंदगी कीलकिर बन गए, फंसे हुए खानदानों को फजाई रास्ते से निकाल रहे थे और जरूरी सामान गिरा रहे थे। जमीन पर फौजिया व रजाकार लैंडस्लाइडिंग का मुकाबला करते हुए जिंदा जाने वालों तक पहुंचे। जख्मियों का इलाज करने और बीमारियों को रोकने के लिए तबी कैंप लगाए गए। बहादुराना कोशिशों के बावजूद जरूरत का पैमाना साइल से कहीं ज्यादा है। हर घंटा हाम है, लेकिन बहुत से लोग अब अभ्यालगत थलगा और फौरी जरूरत में
जाने बचाने की जंग जारी है, यहां तक कि कुछ लोगों के लिए उम्मीद भेद मतोड़ रही है। हकीकी होलनाकी। इस तबाही की असल होलनाकी आदाद-ओ-शुमार और नक्शों से कहीं ज्यादा गहरी है। यहां लोगों की आंखों में नजर आती है जिन्होंने सबक खो दिया। जिंदा बच जाने वालों की आवाजों में पाई जाती है। इनकी कहानियां, इनके तजुर्बात इस सानहे की गवाही हैं। इनकी आवाजें हमें इस मुसीबत की गहराई को समझने में मदद करती हैं। अली मदद, एक किसान ने रातों रात अपना घर और खेत खो दिए। इसकी मेहनत, इसकी जिंदगी सबक छपानी में डूब गया। इसकी आंखों में बेबसी और नामीदी साफ नजर आती है। इसके खानदान ने जो कुछ भी बनाया था सिलाब में बह गया। नस्लों की मेहनत से जमा की गई हर चीज एक ही रात में खत्म हो गई। इनके ख्वाब, इनकी उम्मीदें सब छपानी में बह गया। फातिमा एक माँ अपने बच्चों के साथ 2 दिन छत पर जिंदा रही, भूखा और प्यासे से निढाल, मदद के इंतजार में। सूरज की पेशावर रात, कैसरदी ने इनकी हिम्मत को चैलेंज किया, लेकिन अपने शोहर को तेज पानियों में खो दिया। इसका दिखना काबिल बयान है। इसके बच्चों ने अपना बाप खो दिया और वह अपना जीवन साथी। सियाह, जो कई दिनों तक फिन से रहे, खुराक और पानी की किल्लत का सामना करते हुए मौत के मिनह में थे। उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। खतरनाक पहाड़ों पर फरार होने के लिए मकामी गाइड्स पर इन्हिसार किया। उन गाइड्स ने अपनी जान खतरे में डालकर दूसर वो के जिंदगियां बचाएं। वो हकीकी हैरत है। ये कहानियां नाकाबिल तस्वर नुकसान और जिंदा रहने की बेपनाह ख्वाहिश को जाहिर करती हैं। यह इंसानी जज्बे की ताकत की गवाही हैं। ये हमें बताती हैं कि मुसीबत में भयामीद बाकी रहती है। फिर भी तबाही के दरमियान पड़ोसियों ने जो कुछ भयान के पास था बांटा। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर साबित किया कि इंसानी ताबहिज नदा है। उनकी सखावत एक रोशन मिसाल है। अजब, ये जिंदगी की लकीर बन गए और कम्युनिटीज ने मिलकर काम किया। रजाकारों ने अपनी जानों के परवाह किए बगैर लोगों को बचाया। इनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जाएगा। लोगों के अलचिकावर मेहरबानी आंधीरे में भीच मिटती है। यह साबित होता है कि मुश्किलूकत में भयान सानियत का जज्बा जिंदा रहता है। यह एक आमिद की करना है। उन आवाजों को सुना जाना चाहिए। ये इस आफत का इंसानी चेहरा है। उनकी कहानियां हमें इस सानहे की संगीनी का एहसास दिलाती हैं। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। दुनिया नजरें नहीं फेर सकती। हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है। हमें मिलकर इस तबाही से निपटना होगा। माहिरीन खबरदार करते हैं। दुनिया भर के साइंसदाना और मौसमियाती तब्दीली के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हमने फौरी और मुअस्सर इक़दामात न किए तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। कई है आफत मौसमियाती तब्दीली की एक अलामत है। यह सिर्फ एक इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक वाज़ह इशारा है कि हमारी ज़मीन तेजी से बदल रही है। हमें इस तब्दीली को संजीदगी से लेना होगा और आस के असरात को कम करने के लिए इक़दामात करने होंगे। डॉक्टर अरशद खान, ग्लेशियोलॉजिस्ट जो कि ग्लेशियर्स के माहिर हैं, इस सूरत हाल पर रोशनी डालते हैं। हमारे ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। यह एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ग्लेशियर्स के पिघलने के रफ्तार में इजाफा माहौलियाती तब्दीली के असरात को जाहिर करता है। गैर मुस्तहकम झीलें बन रही हैं जो कि एक बड़ा खतरा है। इन झीलों में पानी की मकदार मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनके फटने का खदशा बढ़ गया है, जो किसी भी वक्त फट सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह एक तबाही होगी जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत जो का एक आलमी मसला बन चुका है। गर्मी की लहरें अब ज्यादा आम और शदीद होती जा रही हैं और बेतरतीब मानसून जिसकी वजह से बारिशों का निजाम दरहम बरहम हो गया है। ये सब मिलकर एक महल का मजाज हैं। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और इससे निपटने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। माहौलियाती तजियेकार आयशा सिद्दीकी जो कि इस मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हम कई सालों से इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और इसके बारे में तहकीक कर रहे हैं। इस मकमल तूफान के बारे में खबरदार करते रहे हैं। हमने बारहा कहा है कि अगर हमने एहतियातियत दाबीरा अख्तियार न किए तो हमें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब भी हकीकत बन चुका है।
अज़ा अब ये सिर्फ एक पेशीन गोई नहीं है, बल्कि एक तल्ख हकीकत है। ये कोई एक बार का वाकया नहीं है, बल्कि एक तसलसल है। यह नया मामूल है। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना होगा। मौसमियाती तब्दीली पर फौरी कार्रवाई के बगैर हम आज सूरत हाल को बेहतर नहीं बना सकते। ऐसी आफात सिर्फ बढ़ेंगी। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। गलगित बल्तिस्तान के लोग आलमी बहरान की पहली लाइन पर हैं। वहां तब्दीली के बराह रास्त मुतासरीन हैं। इनकी तकलीफ दुनिया के लिए एक वार्निंग है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए और इस बहरान से निपटने के लिए मुलकर काम करना चाहिए। हुकूमत ने कौमी हंगामी हालत का ऐलान किया और एक बड़ा अमदादी पैक्ट का ऐलान किया। बचाव और अमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, मुआवजे और दोबारा तामीर के वादों के साथ। फिर भी जिंदा बच जाने वाले तवील मदद टीम ददावर शफाफियत के बारे में परेशान हैं। मुस्तकबिल की आफात को रोकने के लिए सख्त इमारत के जवाबदार और पायदार सियाहत के लिए आवाजें बढ़ रहे हैं। दुनिया से मदद मांगी जा रही है, लेकिन आसलाम तहानों औदों को अमल में बदलना है। लोग मदद से ज्यादा चाहते हैं। वो एक ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जो ज्यादा महफूज और ज्यादा लचकदार हो। हुकूमत का रद्दअमल अब गलगित बल्तिस्तान की बहाली को आने वाले कई सालों तक शक्ल देगा। जैसे जैसे पानी कम होता है, दोबारा तामीर का हकीकी पैमाना सामने आता है। बेघर अफराद के लिए महफूज आबो हवा के मुताबिक रहाइश की फौरी जरूरत है। किसानों और चरवाहों को अपने रोजगार को बहाल करने के लिए मदद की जरूरत है। सियाहत की सनत को पायदारी को मद्देनजर रखते हुए दोबारा तामीर करना जरूरी है। नफसियाती हम सड़कों या पुलों से कहीं ज्यादा हदीरत की कब भरेंगे। कम्युनिटी पर मबनी मद दावर जहनी सेहत की देखभाल जरूरी है। बहाली तवील होगी, लेकिन गलगित बल्तिस्तान का जज्बा बरकरार है। गलगित बल्तिस्तान में होने वाला अलमिया हम सब के लिए अमल की एक पुकार है। हमदर्दी काफी नहीं है, अतियातावर मदद की फौरी जरूरत है। हर हिस्सा एक खानदान को जिंदा रहने और दोबारा तामीर करने में मदद कर सकता है। हमें अपने रहनुमाओं से तवील मदती हिलाव और आबोहवा किलचिक का मुतालबा करना चाहिए। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली का भातकम सबब बना, लेकिन इसका बोझ उठा रहा है। दुनिया को एकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और मुवाफकत की कोशिशों की हमायत करनी चाहिए। आइए खोए हुए, गमजदा और बहादुर बचाने वालों के लिए दुआ करें। यह हमारी इंसानियत का इम्तिहान है। आइए इसका सामना करने के लिए उठें।